हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल शगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऊंट की जो प्रमुख नस्ल है उसकी ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, स्किप मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऊंट की जो प्रमुख नस्ल है उसकी जो ट्रिक है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ऊंट की जो प्रमुख नस्ल है उसकी जो ट्रिक है हमारे बीका जागो अलका नाचे। क्या है दोस्तों? बीका जागो अलका नाचे, यानी कि बीका जागो अलका नाचे। दोस्तों, ध्यान में रखना, ट्रिक एकदम नॉर्मल ट्रिक है। 2-3 बार अगर रिपीट करोगे अच्छे से तो अच्छे से याद हो जाएगी दोस्तों। और आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ऊंट की नस्ल से, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। दोस्तों, बीका से हो जाएगा हमारी बीकानेरी, जय से हो जाएगा दोस्तों जैसलमेरी, गो से हो जाएगा दोस्तों गोमट, ए से हो जाएगा दोस्तों अलवरी, का से हो जाएगा दोस्तों कच्छी, और नाचे से दोस्तों हो जाएगा नाचना। दोस्तों, एक बार दोबारा देखना ट्रिक, बीका जागो अलका नाचे, एकदम नॉर्मल ट्रिक है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। बीका से हो जाएगा हमारे बीकानेरी, जय से हो जाएगा जैसलमेरी, गो से दोस्तों हो जाएगा गोमट, ए से हो जाएगा अलवरी, का से हो जाएगा कच्छी, और नाचे से दोस्तों हो जाएगा नाचना। अच्छे से देख लेना दोस्तों। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो ऊंट की जो नस्ल है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जो हमारी जो पहली जो नस्ल है वो है बीकानेरी ऊंट। कौन सी है? बीकानेरी ऊंट। दोस्तों, बीकानेरी ऊंट है उसका जो मूल स्थान है हमारे बीकानेर में। कहाँ पे है? बीकानेर में। दोस्तों, जो बीकानेरी ऊंट है उसकी विशेषता है ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है। क्या है दोस्तों? ऊंट की सर्वोत्तम नस्ल है। दोस्तों, आगे देखो, विश्व में ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है, यानी कि जो बीकानेरी ऊंट है वो सबसे सुंदर नस्ल के ऊंट है दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। और जो बीकानेरी ऊंट है उसका जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है, यानी भूरा रंग होता है दोस्तों, ध्यान में रखना। जो बीकानेरी ऊंट होता है उसका जो रंग होता है वो भूरा कलर का होता है, अच्छे से देखना। दोस्तों, आगे देखो, राजस्थान में इसी नस्ल के ऊंट सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंट कौन से पाए जाते हैं? यानी कि बीकानेरी ऊंट। दोस्तों, ध्यान में रखना कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बीकानेरी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों अब हमारी जो दूसरी जो नस्ल है वो है जैसलमेरी, यानी कि जैसलमेरी ऊंट। अच्छे से देखना दोस्तों, जो जैसलमेरी जो नस्ल है वो उसका जो मूल स्थान है वो जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। दोस्तों, आगे देखो, जो जैसलमेरी ऊंट है वो बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बोझ ढोने के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेरी। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो जैसलमेरी ऊंट है उसको नाचना ऊंट भी कहा जाता है, यानी कि जो जैसलमेरी जो नस्ल है उसको नाचना ऊंट भी कहा जाता है। अच्छे से देखना दोस्तों। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों हमारी अगली जो नस्ल है वो है गोमट ऊंट। कौन सी नस्ल है? गोमट। दोस्तों, उसका जो मूल स्थान है वो है फलोदी। कहाँ पे है? फलोदी के अंदर, यानी कि जो गोमट ऊंट है उसका जो मूल स्थान है वो है फलोदी। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गोमट ऊंट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि सवारी के लिए कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो गोमट ऊंट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से देखना दोस्तों। दोस्तों, अब आगे देखो, जो हमारी अगली जो नस्ल है वो है नाचना ऊंट। कौन सी दोस्तों? नाचना ऊंट। अच्छे से देखना, जो नाचना ऊंट है उसका जो मूल स्थान है वो है जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। दोस्तों, ध्यान में रखना, तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है दोस्तों? जो नाचना ऊंट है वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों, आगे देखो, बीएसएफ के जवान यही ऊंट रखते हैं। कौन सा? मतलब सेना में कौन सा ऊंट काम में लेते हैं दोस्तों? ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। दोस्तों, ध्यान में रखना, सेना के जवान नाचना जो ऊंट है वो अपने पास में रखते हैं दोस्तों, अच्छे से ध्यान में रखना। यानी कि बीएसएफ के जवान यही ऊंट रखते हैं। कौन सा ऊंट रखते हैं? नाचना ऊंट दोस्तों, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसके बारे में, जितने भी अच्छे अच्छे फैक्ट है उसके बारे में भी डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब ध्यान में रखना, ऊंट का जो उपनाम है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में जो जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, उसका वैज्ञानिक नाम आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। यानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैमल्स ड्रोमोटेरियस। यानी दोस्तों ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल्स ड्रोमोटेरियस। अच्छे से देख लेना। दोस्तों, ध्यान में रखना, ऊंट को यानी कि 30 जून 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया दोस्तों? यानी कि ऊंट को 30 जून 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। यानी कि हम राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? ऊंट है। और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को। ध्यान में रखना दोस्तों, 30 जून 2014 में
राज्य पशु का दर्जा दिया गया, किसको दिया गया? ऊंट को दिया गया दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखो, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, यानी कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। और जो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था है उसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1984 में, यानी कि कब हुई? 1984 में। दोस्तों आगे देखो, भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध से, मतलब भारत की एकमात्र ऊंटनी की दूध की डेयरी, यानी कि भारत की एकमात्र ऊंटनी के दूध की डेयरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मोस्ट क्वेश्चन अच्छे देख लेना, उरमूल बीकानेर में स्थित है। यानी कि ऊंटनी के दूध की एकमात्र डेयरी कहाँ पे है भारत में? उरमूल बीकानेर में स्थित है। अच्छे से देख लेना दोस्तों, उरमूल बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। दोस्तों आगे देखो, राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति, यानी कि राजस्थान में ऊंट पालने वाली जाति रेबारी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रेबारी, यानी कि रेबारी जाति के लोग ऊंट पालते हैं दोस्तों, अच्छे ध्यान में रखना। ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि ऊंटनी के दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। आगे देखो, ऊंटनी के दूध से मधुमेह रोग ठीक हो जाता है दोस्तों, यानी कि ऊंटनी का दूध पीने से मधुमेह रोग होता है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। और जो ऊंटनी का दूध है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, अच्छे ध्यान में रखना। दोस्तों अब आगे देखो, ऊंट में मुख्य बीमारी, यानी कि ऊंट के अंदर जो मुख्य बीमारी होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? सर्रा रोग। यानी कि एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्रा रोग किस में पाया जाता है। दोस्तों आपका उत्तर होना चाहिए ऊंट के अंदर, यानी कि ऊंट में मुख्य बीमारी होती है सर्रा रोग। अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों। सर्वाधिक ऊंट हमारे जैसलमेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम ऊंट हमारे प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा ऊंट हमारे जैसलमेर में है और सबसे कम ऊंट हमारे प्रतापगढ़ में स्थित है। और दोस्तों ध्यान में रखना, ऊंट के अंदर सर्रा रोग की बीमारी पाई जाती है। अच्छे से ध्यान में रखना दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।